हिमाचल प्रदेश में मंडी एक ऐसी लोकसभा सीट जो है वो बनी है जो कि इस समय हॉट सीट उसे कहा जा रहा है। एक तरफ भाजपा ने कंगना रनौत को वहां से चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी तरफ से चर्चाएं अब ये हैं कि पहले प्रतिभा सिंह जो हैं वो वहां से चुनाव लड़ सकती हैं और उसके बाद दूसरा नाम जो पैनल में स्क्रीनिंग कमेटी के लिए गया है वो विक्रमादित्य सिंह है, जो कि हाल ही में सुक्खू सरकार में यानी कि कांग्रेस की हिमाचल में जो सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री हैं। इस समय बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विक्रमादित्य सिंह। आप किस तरह से देख रहे हैं अब इस हलचल को कि कंगना रनौत के सामने अब आपका नाम जो है वो चल रहा है? क्या आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को पूरी मजबूती से ये चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी मैं वर्तमान में मंडी संसदीय क्षेत्र का मुझे प्रभारी बनाया गया है। मैं वहाँ जाके मैंने बैठक भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ, नेताओं के साथ करी है। और लगातार मैं उस क्षेत्र का दौरा भी पूरे समय से करता आया हूँ। पीछे जब आपदा का समय था उस समय भी मैंने लगातार वहाँ के लोगों के साथ मुलाकात करी, वहाँ के लोगों का दुख दर्द जाना, वहाँ पे जो रिस्टोरेशन का कार्य था उसको पूरी मजबूती से पूरा किया और सब लोगों ने उस चीज़ को देखा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई किसी सेगमेंट तक लिमिटेड है। हमने दिल जान से, और कोई इलेक्शंस के मद्देनज़र नहीं, बट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वहाँ के लोगों का ख्याल रखें, पूरे हिमाचल के लोगों का ख्याल रखें। मगर क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान ही मंडी और कुल्लू में हुआ था, तो वहाँ पर लोगों का ख्याल रखना हमारी दायित्व बनता है। उस नज़रिए से वो काम हुए। आज चुनावी बेला है और चुनाव में जो भी निर्णय पार्टी हाईकमांड लेता है, वर्तमान में श्रीमती प्रतिभा सिंह जी वहाँ से हमारी सांसद हैं। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव लड़ा पिछली बार बाई इलेक्शन में और वहाँ से उन्होंने विजय प्राप्ति करी है। अब देखेंगे आने वाले समय में जो पार्टी का आदेश रहता है, पार्टी का फरमान रहता है, उसको मानना मैं समझता हूँ कि हम सब का दायित्व बनता है। क्योंकि हम जो भी है, वी आर देयर बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द पार्टी। तो पार्टी इंटरेस्ट में अगर हमारा केंद्रीय नेतृत्व अगर कोई फैसला लेता है तो उसको मानना, उसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारियों से पीछे भागना विक्रमादित्य सिंह की जो है फितरत में नहीं है। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि अभी आप कैबिनेट मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग आपके पास है, बड़ा मंत्रालय होता है, और ऐसे आज के जो राजनीतिक हालात हिमाचल प्रदेश में बने हैं, विधानसभा के अंदर जो सीटें हैं एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने, बीजेपी के सामने भी। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर कैबिनेट मंत्री यानी विधायकी अगर आपकी यहाँ से जाती है तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती हो सकती है विधानसभा के अंदर? देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा और क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद मिला, देवी देवताओं का आशीर्वाद है तो साथ है ही है, और अगर हम वहाँ से जो भी है अगर उस कंडीशन में अगर जीतते हैं तो एक बारी जब वो चीज़ होती है उसके बाद कॉल लेंगे कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो वो तो समय उसमें होता है। उसके बाद ये चीज़ जो है सेंट्रल लीडरशिप के साथ डिसाइड करके, मुख्यमंत्री जी के साथ डिसाइड करके वो चीज़ लेगी। पर वो बात की बात है, वो एंटिसिपेशन की बात है। अभी हमारा जो लक्ष्य है वो पार्टी को जिताना है, चाहे वो हमारे चारों के चारों लोकसभा सीटें हैं, चाहे हमारा विधानसभा के सीटें हैं जो जिसमें बाई इलेक्शन हो रहा है। इसलिए हमारा पूरा फोकस जो है वो मजबूती के साथ लड़ना है और उसमें मजबूत प्रत्याशी हर विधानसभा क्षेत्र से, हर लोकसभा क्षेत्र से उतरे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे पूरा हाईकमांड बल दे भी रहा है और वो चाह रहे हैं कि मजबूत नेतृत्व हर इलाके से लड़े ताकि हम एक अच्छी फाइट जो है वो भाजपा को दे। बाकी हार जीत तो जो है वो जनता के हाथ में होती है। आप जब मैदान में उतरते हैं आप 100% ये नहीं कह सकते हैं कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा या मैं जीतूंगी ही जीतूंगी, पर हमको पूरी लड़ाई के साथ, पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरना है। बाकी जो जनता का जनादेश होता है उसको स्वीकारना, फिर वो तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का वही एक की परिभाषा है कि जो जनता का जनादेश है वो सरमाथे हैं। हमने पिछले 2-3 चुनाव देखे, नगर निगम शिमला के चुनाव की भी अगर हम खास तौर पर बात कर लें तो वीरभद्र सिंह की एक लेगेसी, वो चीज़ें हमने देखी कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस को जीत हासिल हो रही है। क्या इस चुनाव में भी ये सारी चीज़ें आप धरातल पर देख रहे हैं? आप जगह जगह दौरा कर रहे हैं। पिछले 15 महीनों से जब से सरकार बनी है हमने जगह जगह आपको एक्टिव मोड पे भी देखा है। तो क्या ये लेगेसी ये काम करेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है,
आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में उन्होंने जो कार्य किए हैं प्रदेश के अंदर, वो एक बहुत बड़ा उसका सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। और जो खास करके आपदा के समय में वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य पूरे प्रदेश के अंदर किए गए, जो रिलीफ पैकेज 4,500 करोड़ रुपए का प्रदेश की जनता को दिया वो भी, और जो केंद्र से हमको सहयोग नहीं मिला उन चीज़ों को भी लोगों के बीच में रखा जाएगा। जहाँ तक आप स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी के बारे में बात कर रहे हैं, निश्चित तौर से उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक ऐसी छवि है, एक ऐसे विचार है जो आज भी हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों में जीवित है। और उनकी विचार को आगे ले जाना कांग्रेस पार्टी का, और ख़ास करके मैं उनका सुपुत्र हूँ, मुझे उनके विचारों को, उनके किए हुए कार्यों को आगे ले जाना ये हमारा दायित्व बनता है। मैं तो अभी कम उम्र का हूँ, हो सकता है हमसे कभी कोई गलतियाँ भी हुई हो सकता है कि हम हर चीज़ को परफेक्शन के साथ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इट टेक्स टाइम। चीज़ों को समझने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में कभी कमियां भी रह जाती है। पर हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलेंगे। जो उनके एक प्रदेश में जो इन्होंने एक छाप छोड़ी है, 6 बार वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यूं ही नहीं बने। जनता ने बार बार उनको इसीलिए चुना क्योंकि उनका जो गवर्नेंस मॉडल है वो प्रदेश की जनता ने उसको स्वीकारा, उसको अपनाया और उसको प्रदेश में जो है थम्स अप दिया है। तो हमको उसको रेप्लिकेट करना और उसको समय समय पर नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ, नई इन्वेंशंस जो हो रही है, नए जो युवा जुड़ रहे हैं, उसके साथ थोड़ी तब्दीली करके उसको प्रदेश में इम्प्लीमेंट करना, ये हमारा दायित्व बनता है। आज कंगना रनौत जो हैं वो चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुट गई हैं और कई ऐसे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनका लगातार दौरा कर रही हैं, लोगों का समर्थन दावा कर रही हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर उनको समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस को इस समय क्या चुनौती जो है इस पूरे चुनाव में लग रही है? पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें या मंडी की बात करें? देखिए, वो अच्छी बात है, वो भाजपा की प्रत्याशी है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छी, बहुत बड़ी फिल्म स्टार भी है और हिमाचल से हैं। मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर जो चुनावी मुद्दे हैं वो अलग है। जो आपदा के समय में उनकी भूमिका रही वो भी लोगों के सामने है, क्या उन्होंने किया, क्या उन्होंने नहीं किया। और हम जब लोगों के बीच में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जब जाएगी, तो वो प्रतिद्वंदी के कमज़ोरी या उनके मजबूत उस पर नहीं जाती है। वो जो हमारी जो सोच है, हमने जो कार्य किए हैं और क्या हमारा विजन उस क्षेत्र के लिए है, उन चीज़ों के साथ हम एक सकारात्मक सोच के साथ लोगों के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र है, चाहे वो और संसदीय क्षेत्र है। निश्चित तौर से, क्योंकि मंडी से अभी अभिनेत्री हैं तो उनका एक अलग से एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम इसको एक व्यक्तियों का जो है कॉन्टेस्ट ना बनाकर, इसको हम मुद्दों पे आधारित इस चुनाव को रखेंगे। और जो वहाँ के मंडी संसदीय क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, चाहे वो किसान है, बागवान है, कर्मचारी है, वहाँ के हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, हमारे वहाँ के मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, IIT जो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार में UPA में दी गई, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हुई है, इन सब चीज़ों को लोगों के बीच में रखा जाएगा। और जो आने वाले समय में हमारा विजन इस क्षेत्र के लिए है उसके ऊपर बात करी जाएगी, ताकि हम डेवलपमेंट इश्यूज पर बात करें, ना कि क्लैश ऑफ पर्सनैलिटीज़ जो होता है उससे लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, वो चीज़ें जो हैं चर्चा करने के लिए बहुत अच्छी होती है कि ये कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट है, और पर इसका जनता में कोई इसका फायदा नहीं मिलता है। दरअसल अभी आपने कुछ दिन पहले एक बयान आपकी तरफ से दिया था कि भाजपा ने एक कैंडिडेट ऐसा उतारा है जो कि गौ मांस जिन्होंने उसका सेवन किया है, तो क्या वो बताएं कि क्या उन्होंने गौ मांस खाया है या नहीं खाया? इस पर एक विवाद जैसा जो है वो खड़ा हो गया है। एक तरफ से कंगना जो ये कह रही हैं कि उनकी तरफ दुष्प्रचार जो है वो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। पहले ये कहा गया कि ये बाहर की लड़की है, यहाँ पर आई है, काम कर रही है, अब चुनाव लड़ने वाली है, और अब जो है वो इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही। देखिए, मैंने तो कभी पर्सनली उनके बारे में ये नहीं कहा या उनका नाम लेके ये नहीं कहा, मगर उन्होंने खुद कई इंटरव्यूज़ में इस चीज़ को स्वीकारा है कि उन्होंने जो है वो बीफ का जो है कंजम्पशन किया है। अब क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी से आई हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं, जो प्रो हिंदुत्व है और प्रो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न भाजपा के नेताओं से भी है। RSS के जो हमारे माननीय अध्यक्ष है, आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, उनको भी ये चिंतन करना है कि क्या भाजपा के नेता और भाजपा के प्रत्याशी जो इन चुनावों में जो लड़ रहे हैं,
विश्व हिंदू परिषद के लोगों को ये चिंतन करना है कि क्या ऐसे लोगों को भाजपा टिकट देना चाहिए, क्योंकि खुद उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। आज बेशक वो मना कर रहे हैं, मगर पहले की इसकी ऐसी क्लिपिंग्स बहुत सी उपलब्ध है जिसमें उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा है। बाकी मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मैं उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो बातें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है हमने तो केवल उनको उठाया है। और आने वाले समय में मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम केवल प्रदेश के और क्षेत्र के जो पीपल सेंट्रिक इश्यूज है उसके ऊपर ही इन चुनावों को फोकस में रखा जाएगा। अच्छा, भाजपा यानी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है इस समय जगह जगह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि भी विक्रमादित्य सिंह वो व्यक्ति हैं या प्रतिभा सिंह वो ये परिवार है जो जिन्होंने पहले 6 बागियों को उकसाया और उकसाने के बाद वहां से फिर पलटी मार गए और अब पल पल पलटू राम आपको एक नया नाम उन्होंने यहाँ पर दिया है। इस बयान को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जयराम जी का तो मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ और वो अपनी बातें भूल गए। अपनी सरकार जब उनकी थी, रोज़ जो सुबह फैसला लेते थे शाम को उस फैसले से पलट जाते थे। कर्मचारियों ने उनका क्या नाम रखा था शायद वो भूल गए। जोइया मामा क्यों रखा था? क्योंकि उनके लिए कोई निर्णय नहीं ले पाए। उनको उल्टा कहा कि अगर आप पेंशन चाहते हैं तो आप चुनाव लड़े। हमने तो उस वादे को पूरा किया। जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस प्रदेश के अंदर लागू करी। तो इस तरीके की बयानबाजी मैं समझता हूं कि आदरणीय जयराम जी को नहीं करनी चाहिए। जहां तक बागियों की बात है, वो कोई बच्चे तो है नहीं, दूध पीते बच्चे तो है नहीं। मेरी उम्र क्या है? 34 साल। उनमें से कई जो है 60 साल के हैं, कई 70 साल के हैं, कई उसमें से 80 साल के हैं। ऐसे विधायक को क्या लगता है कि वो कोई हमारी बोलने पे कई इस तरीके का निर्णय ले लेंगे? मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूँ और मैं कोई जो भी चीज़ करता हूँ मैं छुपा के नहीं करता हूँ। मैं उनसे मिला, मैं उनसे ज़रूर मिला जहाँ पे वो होटल में ठहरे थे पंचकुला में, और हमने उनसे बात करी। हमने उनसे कहा कि वापस आइए, और दिल्ली में जो हमारी हाईकमान है उनसे भी मैंने इसके बारे में बात करी, मगर जब नहीं बनी तो उसके बाद हमने उस चीज़ को छोड़ दिया। अब वो क्या कारण थे, क्यों वो गए, क्यों नहीं गए, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और जनता, अब क्योंकि वो चुनावी मैदान में उतर ही गए हैं तो अब जनता उसका निर्णय लेगी कि जो उन्होंने फैसला लिया वो सही है या गलत। मगर इस तरीके की बयानबाजी करना और उसको सेंसेशनलाइज करना, मैं समझता हूँ कि जयराम जी जो एक बहुत कद्दावर नेता है प्रदेश के, उनको इस तरीके की छोटी बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। अब ये जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव भी होने हैं, लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, ये जो उपचुनाव हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। 6 अभी तक घोषित हो गए हैं, 3 जो हैं अभी कभी भी हो सकते हैं जब तक उनका रिजाइन नहीं एक्सेप्ट किया जाता। लेकिन इसके बाद कांग्रेस क्या चुनौती देख रही है इन सीटों पे? क्योंकि ये तो कांग्रेस के ही लोग थे, अब वहां पे बीजेपी की भी नाराजगी है, तो कांग्रेस के लिए चुनाव क्या आसान है या चुनौतीपूर्ण? देखिए, चुनाव तो कोई भी आसान नहीं होता और कोई भी चुनाव वॉक ओवर नहीं होता। चुनाव में मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे वो वार्ड का चुनाव है, चाहे वो म्यूनिसिपल कमेटी का चुनाव है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है। और हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, हर चुनाव को गंभीरता के साथ लड़ते हैं। ये ज़रूर है कि कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट आप हो गए हैं? तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि हमको कॉन्फिडेंस के साथ भी और गंभीरता के साथ इन चुनावों को लड़ना है। उसके लिए जो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, मुख्यमंत्री जी उसमें है, पार्टी अध्यक्षा हैं, बहुत से सीनियर नेता है, सब मिलकर इसमें चुनावों में लड़ेंगे। और हमारे जितने भी प्रत्याशी है जो घोषित है होने हैं अभी, उनको घोषित करवाने के बाद मैदान में उतरेंगे और पूरी मजबूती से चुनाव को लड़ा जाएगा। स्टेबिलिटी सरकार की 5 साल तक रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ लोकसभा के चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। कंगना से चुनौती के लिए तैयार है मंडी में? चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी से है। अब उनकी प्रत्याशी कौन है वो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए है, बी है या सी है, हम सबका मान सम्मान करते हैं। पर हम अपने स्ट्रेंथ पर, अपने जो हमारा चुनावी इतिहास रहा है, जो विकास का इतिहास रहा है, उसको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और उनका दिल जीतेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। साफ तौर पर कह रहे हैं कि 6 उपचुनाव जो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के होने हैं उसमें भी जीत होगी और इसके साथ ही 4 सीटों पर भी लोकसभा के जो आम चुनाव होने हैं उस पर भी कांग्रेस की जीत होगी। और ऐसे में मंडी से चुनाव लड़ने के लिए जो इनका नाम चल रहा है, अगर हाईकमान आदेश करेगी तो ये चुनाव जरूर लड़ेंगे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, शिमला, आज तक।